भालू को भर भर के गालियां पड़ती हैं उसके ब्लॉग में, भर भर के। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर आ गई हूँ भालू अपी मक्खी मैडम के साथ। भाई भाई भालू को भर भर के गालियां पड़ती हैं उसके ब्लॉग में, भर भर के। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ। उसके ब्लॉग के नीचे जाके कमेंट सेक्शन खोलो भाई। कमेंट सेक्शन खोलने के बाद जो मेरी हंसी नहीं रुकती है, ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं। लोग आजकल मेरी वीडियोस पे आके बड़ा बोलते हैं कि तुम्हें हर चीज गलत दिखाई दे। भाई उसकी उसकी खुद की ऑडियंस, वो इतने सालों से यूट्यूब है, उसकी खुद की ऑडियंस आके उसको समझाती है कि बहन मत करिए प्लीज। भाई तो मैं क्यों नहीं बोलूं, मैं भी बोलूंगी। उसके खुद के कमेंट सेक्शन जाके पढ़ा करो भाई। इतने लोग आके उसको टोकते हैं, वो नहीं सुनती, वो सुनती नहीं है। वो सुनने के बाद अनसुना कर देती है। वो उन कमेंट्स को लाइक करती है जो उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बस। ठीक है, और नहीं। ऊपर से रिजा, भाई इस लड़की को क्या करना है जिंदगी में? ये कुछ नहीं करेगी। पढ़ाई इसकी नहीं हुई, ये अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती। मम्मी पता नहीं क्यों इसकी मम्मी इसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती। एक तो ये अपने मम्मी पापा के साथ रहती नहीं है, ऊपर से भालू अपी के कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि रिजा के पापा कुवैत से वापस आए हैं, सऊदी से वापस आए हैं, वट एवर, जहाँ भी वो रहते हैं। वैसे कुवैत का ही नाम लिया गया था। तो ये बंदी अपने पापा के पास क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उसको अटैचमेंट ही नहीं है। उसके मम्मी पापा के साथ वो रही कब है जो उसे अटैचमेंट होगी? जब बेटी खाला इनके घर पे आती हैं तब उसे कितना अटैचमेंट होता है, ये भी हमने देखा है। भाई वो टिकती नहीं है। और यहाँ पे भी उसके पापा इतने टाइम बाद इंडिया वापस आए हैं और वो भालू के घर चली गई उसके साथ, क्योंकि उसको मेड बनने में। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मेड वर्ड उसके कमेंट सेक्शन के नीचे ही भरा पड़ा है कि इस बंदी ने रजा को मेड बना के छोड़ दिया है, और कुछ नहीं है। और एक और है जो छोटी वाली है, उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, ठीक है, सहर। वो बंदी फिर भी थोड़ा सा पढ़ती वढ़ती है, लेकिन उसको भी अगर वो बंदी इसके साथ रह गई तो वो भी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं बचेगा, और वो दूसरी मेड बन के रह जाएगी। बेटी खाला को इसने परमानेंट मेड अपना बनाया हुआ ही है, उनकी बेटी को भी। अब चलो ठीक है, बेटी खाला चलो उसके बच्चे का जो भी करती सरती हैं, ठीक है। वो अपनी बेटी को तो समझाएं कि भाई तू अपना कर, तू अपनी हेल्थ पे तो ध्यान दे। चल पढ़ाई नहीं करी, चल छोड़, कोई बात नहीं, बहुत बच्चे अच्छे नहीं होते पढ़ाई में, बट तू एटलीस्ट अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ले। तेरा डाइट कंट्रोल नहीं होता, तेरा वेट कंट्रोल नहीं होता, तू उस पर कंट्रोल करना भी नहीं चाहती, तो कैसे चलेगा? एक इंस्टाग्राम खोल के दे दिया, इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होने वाला, ये भालू पप्पी को भी पता था, इस वजह से इसने इंस्टाग्राम खोल के दिया। वरना ये बंदी उसका कुकिंग का चैनल बना के देती यूट्यूब पे। जैसे तू खुद से फेमस हुई है यूट्यूब पर, उसे भी हो जाने देती ना, उसके लिए बना के दे दे। तो तेरा कंटेंट नहीं बनेगा, इसका कंटेंट नहीं बनेगा, तो इसकी जेब में पैसे नहीं आएंगे। तो अपनी जेब को फुलफिल रखने के लिए इस बंदी ने उसका करियर ही दाव पे लगा दिया कि तू मेरी फुल टाइम मेड बन के रह, तू मेरे बच्चों को संभाल, वो ही काफ़ी है। दूसरा पॉइंट, पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भर भर के लोग इसे कमेंट करते हैं कि भाई तू अपने बच्चे को कैप मोजे सब चीज़ पहनाया कर। ये बंदी नहीं पहनाती। अब भी ये लखनऊ वखनऊ पता नहीं कहाँ जा रही है, उस छोटे से बालक को बिना कैप के बिना मोजों के बाहर ले जाती है। और इतनी पट दिमाग से कैसे हो सकती है तुम? और घर में जब वो आ जाता है तो उसे मोजे भी पहना देती है, उसे ये कैप भी पहना देती है। और इन्हीं के कमेंट सेक्शन में किसी ने ये चीज़ बोली है तो दूसरी बंदी आके कह रही है नहीं वो ना हैदर ना पहनता नहीं। तुझे कैसे पता वो नहीं पहनता? और दूसरी बात, छोटा बच्चा, कोई सा बच्चा नहीं पहनता, उन्हें आदत डलवानी पड़ती है जबरदस्ती पहना पहना के। हम इतने बड़े होने के बाद भी कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं, तो हमारी मम्मियाँ चिल्लाती हैं, चीखती हैं हम पे कि पहनो, कैसे नहीं पहनोगे? तो ऐसे ही जब हम भी छोटे थे, हम भी नहीं पहनते थे। बच्चों को इरिटेशन होती है, उनको ऐसा लगता है बहुत हैवी कुछ पहना दिया है, उन तक डलवाई जाती है कपड़े पहनने की। ऐसे नहीं होता है कि बच्चे ने अगर उतार के फेंक दिया है तो वो फिका ही रहेगा, नहीं, उसे जबरदस्ती पहनाया जाता है। फिर हमारे घर में भी बच्चे बड़े हुए हैं, हमने भी देखा है कि जबरदस्ती पहनाया जाता है। बट इस बंदी को कुछ समझ में नहीं आता, ये अपना दुपट्टा ओढ़ के भग लेती है, उसे ऐसे ही छोड़ देती है। और जब तूने परमानेंट नैनियाँ पाल रखी हैं अपने घर में, रिजा और ये तुम्हारी खाला, तो तू उसे हैदर को बाहर लेके ही क्यों जाती है? तो तू लेके ही मत जाना उसे, बच्चों को घर छोड़। फिर कहती है अरे मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, हैदर की तबीयत खराब हो गई थी, तूने कर दी, फिर तुझे घबराहट हो जाती है। हाँ, तो किसी ने कमेंट भी किया है, इनकी फैमिली में सिर्फ एक बच्ची ही है, वो बहुत अच्छी है, जो ये सहर को बोल रहे थे
ठीक है। उसके बाद इन दोनों को, रज़ा और रेहान की बात हो रही है कि इन दोनों से कुछ नहीं होता है, इनको सिर्फ घूमना है फिरना है, 11th-12th भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ये जोक नहीं है। तो ये बात सच है ना, इनको घूमने फिरने के अलावा दूसरा काम ही क्या है, इनको घुमाते हो। इवन रेहान, भाई तेरे पापा आए हैं, तू उन्हें रिसीव करने नहीं गया, तू उनके साथ टिका नहीं, तूने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। क्या दूसरे बाप को नहीं लगता होगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें? ये भोपाल भाग गया। अपनी मैडम, मैडम कहेंगे या क्या ही कहेंगे, यहाँ पे भी एक नाम मेंशन है, वो कह लो। यहाँ पर है कि अपनी मालकिन के साथ वो भोपाल चला गया, अपने पापा के लिए नहीं रुका, वहाँ पे के लिए नहीं रुका और अपनी मालकिन के साथ भोपाल आ गया। और जो कि सही बात भी है भाई, तू अपने पेरेंट्स के साथ क्यों टाइम नहीं बिताते हो तुम लोग? ना रिजर्व बिताती है, ना तू, ना ये बिताता है, कोई नहीं बिताता, क्योंकि इन्हें भी पता है ना इनका किससे खर्चा चल रहा है। माँ बाप पे तो रहना ही नहीं है ना, और माँ बाप ने भी एक टाइम पे इनको यहाँ पे छोड़ दिया, तो इतने सालों का गैप बन गया, तो अब इनको कोई अटैचमेंट वैसे नहीं बचती है। इतनी सर्दी में भी कैप वगैरह नहीं पहनाते, इस मौसम में तो छोटे बेबी को फुल कवर करके रखना चाहिए। भाई इस भालू अप्पी के ही फैंस आके इसको बोलते हैं, इसकी ही ऑडियंस। सबा, आपको ये नहीं लगता कि आपको अपने सास ससुर को भी घुमाना चाहिए? एटलीस्ट मौदा आए हो तब तो घुमाओ, अभी खुद की अम्मी को दिखाते हैं। इसको 1000 बार इस चीज़ के बारे में गालियाँ पड़ जाती हैं कि भाई तू अपनी सास ससुर से अटैच नहीं है, तो उनके लिए कुछ नहीं करती है, तू उन्हें घुमाती फिराती नहीं, तू पति भी वहाँ जाके बस गया है मुंबई में, अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। भर भर के कमेंट्स आते हैं, बट इन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भालू अप्पी को कभी भी मोहदा में रहना ही नहीं है। वो उस लेवल पे ना किसी से अटैच होगी, ना किसी से अपना रिलेशनशिप कायम करेगी, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं उसे मुदाम ही ना रोक लें। और दूसरा, इनकी शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, जो व्लॉग खोल लो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, घूमना घूमना घूमना, खेलना खेलना खेलना, खाना खाना खाना, बस यही चलता है इनका। भाई ये नहीं लेके जाएगी सास ससुर को कहीं भी, इवन तो तू सास ससुर को मुंबई ले जा, ये वहाँ भी नहीं लेके जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। सबा की फैमिली में फादर साइड के लोगों से कोई लगाव नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है। आज तो रिजा के फादर ने फिर से ये प्रूव कर दिया, उनको पहले अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए था। सनी ऐसे नहीं है, और उम्मीद भी है कि वो ऐसे नहीं होंगे फ्यूचर में कि अपने पेरेंट्स को ही भूल जाएं। फ्यूचर? तुम फ्यूचर का वेट कर रहे हो? अभी से ही ऐसा है भाई, उसको हवा लग चुकी है, मुंबई, जिम, शॉपिंग। अभी इस ब्लॉग में भी अरमानी के कपड़े ले आई थी, उसकी आंखें, अरे तुम अरमानी से लेकर आई हो। पैसे की हवा लगने की देरी होती है, और कोई माँ बाप नहीं दिखाई देते उसे भी, भाई उसकी आंखें फट जाती हैं। अभी भालू अप्पी ने इसे रिजा को फोन दिलाया था, तुमने देखा था किस कदर मुंह बना के फिर रहा था? जब तक भालू ने इसको फोन नहीं दिला दिया, इसकी हलक से पानी नीचे नहीं उतरा था, लेके ही माना फोन। सबा अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहती है, ससुराल बस मेहमान की तरह आती है, उसमें भी सारा टाइम मायके वालों के साथ रहती है। बेचारे सनी के माँ बाप इस उम्र में अकेले पोता होते हुए भी तरसते हैं। तो ये बात तो सच है भाई, वो अपनी, उसने एक डुलुलु दुनिया बना रखी है, जिसमें उसकी फैमिली है, उसके खालाएं हैं, बच्चे हैं, वो उनमें ही मस्त रहती है। मैंने बताया ना, वो ससुराल वालों से अटैच होना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे मौदा में सेटल डाउन नहीं होना है, उसे वापस मुंबई ही जाना है। और वो अपने पर्सनल स्पेस की वजह से कभी भी इन लोगों को भी मौदा लेके नहीं जाएगी। वो आती है, वो मेहमान की तरह आती है, मेहमान की तरह रहती है, मेहमान फिर वो चली जाती है। क्यों रहेगी? और दूसरा, उसका पति जब उसके साथ वहां पे रह रहा, उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने माँ बाप से, तो इस बंदी को क्यों फर्क पड़ेगा? और पोता, तुमने देखे है ना इनके आगे पोते वाले रिलेशनशिप कैसे होते हैं? रूहान के साथ ही देख लो तुम, एक पोता और दादी का रिलेशनशिप, दूसरा तुम इधर देख लो, यहाँ उल्टे रिलेशनशिप चलते हैं। हमारे यहाँ दादी पोता दादी पोती चलता है, इनके यहाँ नानी और धोता और धोती चलते हैं। इनका बहुत अलग सिस्टम चलता है भाई। और तुम एक बार कमेंट सेक्शन खोलो, मैं इस वीडियो को कम से कम 15-20 मिनट की बना सकती हूँ, कोई मतलब नहीं है बट इतनी बड़ी वीडियो बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।